हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हमने क्लासिफिकेशन चालू किया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। तो उसमें हमारी 8 फैमिलीज़ हो गई और 9th फैमिली अमाइंस ये हमने स्टार्ट की। और अमाइंस किसको बोलते हैं वो सब हमने देखा। अब अमाइंस के 3 प्रकार हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन हमारा कल हो गया, तो वो थोड़ा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए। और वो जो हमने आखिरी में अमाइन की कुछ एग्जांपल्स लिए, फॉर्मूले और उनके नाम, तो वो सब हमारा हो गया। अब आज हमें अगला टॉपिक देखना है और अगला टॉपिक है सेकेंडरी अमाइंस। अगला टॉपिक क्या है? सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस किसको बोलते हैं बच्चों? तो देखते हैं, थोड़ा सा आ जाओ इधर। सेकेंडरी अमाइंस, चाहे तो एसीसी डॉट लिखो या ऐसा लिखो, सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो देखिए ये है आर डैश बाइवैलेंट NH। आर डैश बाइवैलेंट NH ये है सेकेंडरी अमाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे R और R डैश सेम अल्किल या अरिल ग्रुप हो सकते हैं या वो डिफरेंट अल्किल या अरिल ग्रुप भी हो सकते हैं। ध्यान में आ रहा है ना? सो रिमेंबर द अमाइंस हैविंग जनरल रिप्रेजेंटेशन R डैश बाइवैलेंट NH। कैसे पढ़ना है इसको? R डैश, ये 2 वैलेंस इसलिए बोलना बाइवैलेंट NH, R डैश बाइवैलेंट NH, where R and R dash may be the same or different alkyl or aryl groups। तो ऐसे अमाइंस को हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइंस का ये तो हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है बाइवैलेंट NH ग्रुप। इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बाइवैलेंट NH ग्रुप। और इस बाइवैलेंट NH ग्रुप को बच्चों हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं इमीनो ग्रुप, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इमीनो ग्रुप। अब बच्चों देखो, सभी सेकेंडरी अमाइंस में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप रहता है और इसीलिए सभी सेकेंडरी अमाइंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सिमिलर होती हैं इस तरह। और इसीलिए हमने क्या किया कि जितने भी ये बाइवैलेंट NH ग्रुप वाले सेकेंडरी अमाइंस है, इनकी एक सेपरेट फैमिली बनाई और उस फैमिली को नाम दिया सेकेंडरी अमाइंस। सो रिमेंबर, व्हाट आर सेकेंडरी अमाइंस? द अमाइंस having general representation R dash bivalent NH, where R and R dash may be the same or different alkyl or aryl groups, are called as secondary amines. The function group of secondary amines is bivalent NH group, and this bivalent NH group is called as secondary amino group, or it is also called as imino group, or it is also called as इमीनो ग्रुप। ठीक है, अब जितने भी सेकेंडरी अमाइंस है उनमें यही एक सेम फंक्शन ग्रुप रहेगा और इसी वजह से सभी सेकेंडरी अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? सिमिलर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस, कौन से बेस पर हमने सेकेंडरी अमाइंस का क्लासिफिकेशन किया? तो सिंपल है, सेकेंडरी अमाइन में ये जो 2 अल्किल ग्रुप है, ये 2 अल्किल ग्रुप जो है R और R डैश, ये 2 अल्किल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? सेकेंडरी अमाइन में जो 2 अल्किल ग्रुप है R और R डैश, वो सेम है या डिफरेंट है? इस आधार पर हमने सेकेंडरी अमाइंस के 2 पार्ट्स किए। पहला पार्ट है नंबर 1 सिंपल सेकेंडरी अमाइंस। पहला पार्ट क्या है? सिंपल सेकेंडरी अमाइंस। अब सिंपल सेकेंडरी अमाइंस हम किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है।
सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऐसा कोई सेकेंडरी अमाइन है कि जिसमें जो दो अल्किल ग्रुप है वो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, डिफरेंट नहीं, एक जैसे आइडेंटिकल है। ऐसे सेकेंडरी अमाइन जिनमें दोनों अल्किल अरिल ग्रुप सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, ऐसे सेकेंडरी अमाइंस को हम बच्चों क्या बोलते हैं? सिंपल सेकेंडरी अमाइंस। इनका फंक्शन ग्रुप वही रहेगा, बाइवैलेंट NH ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप या इम्यूनो ग्रुप। अब इनका कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं? अब दो अल्किल ग्रुप है सेम, इसलिए हम लिखते हैं डाई अल्किल। डाई लिखिए, उस अल्किल ग्रुप का नाम लिखिए, दोनों सेम है तो एक ही नाम होगा, डाई अल्किल। और आगे लिखिए बाइवैलेंट NH ग्रुप के लिए अमाइन, तो नाम हो गया बच्चों इनका डाई अल्किल अमाइन। इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। सिंपल सेकेंडरी अमाइन के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? डाई अल्किल अमाइन। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम पहला उदाहरण लेते हैं, ये CH3 बाइवैलेंट NH। अब ये दो मिथिल ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा रे? डाई मिथिल अमाइन, ऐसा होगा, डाई मिथिल अमाइन। अब दूसरा लीजिए C2H5 बाइवैलेंट NH, इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? डाई इथिल अमाइन। इसी तरह दो एन प्रोपिल ग्रुप अटैच रहे बाइवैलेंट NH ग्रुप को तो क्या लिखेंगे? डाई एन प्रोपिल ग्रुप। इसी तरह डाइसोप्रोपिल ग्रुप, डाइन ब्यूटिल अमाइन, डाइसोप्रोपिल अमाइन, डाइन प्रोपिल अमाइन। कितना सिंपल है। सो रिमेंबर, तो जिन सेकेंडरी अमाइन में दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं, जिनका कॉमन नेम हम डाई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ऐसे सेकेंडरी अमाइन को बच्चों हम बोलते हैं सिंपल सेकेंडरी अमाइन। अब दिखते हैं इसमें से दूसरा पार्ट जो है बच्चों इसमें वो है नंबर 2, और नंबर 2 है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइंस। अब मिक्स इस शब्द से आपको ध्यान में आया होगा, क्योंकि कीटोन में भी ऐसा हो गया हमारा, ईथर में भी ऐसा हो गया। समझ लो आपके पास ऐसा सेकेंडरी अमाइन है कि जिसमें ये जो दो अल्किल ग्रुप है R and R', दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो ऐसे सेकेंडरी अमाइंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? मिक्स सेकेंडरी अमाइन। क्या बोलते हैं ऐसे सेकेंडरी अमाइन को? हम मिक्स सेकेंडरी अमाइन। तो कितना आसान है। द सेकेंडरी अमाइंस इन विच देयर आर टू डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मिक्स सेकेंडरी अमाइंस और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। अब इनका कॉमन नेम हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? देखो, इनमें दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप रहते हैं तो इनका कॉमन नेम कैसे लिखना? बहुत ही आसान है। दोनों अल्किल ग्रुप के नाम आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, अल्किल और आगे लिखिए अमाइन, है ना। जो दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप है उनके नाम आप पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, अल्किल और आगे क्या लिखिए? अमाइन, आगे क्या लिखिए? अमाइन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया C2H5 और ये CH3 बाइवैलेंट NH। अब देखो ये इथिल है, ये मिथिल है। इथिल का ही पहले आता है तो पहले हम लिखेंगे इथिल, मिथिल का हम बाद में आता है तो मिथिल हम लिखेंगे बाद में। इथिल मिथिल और आगे क्या लिखेंगे? अमाइन। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिल मिथिल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? इथिल मिथिल अमाइन। और ये मिथिल ऊपर रहा और इथिल नीचे रहा तो भी नाम वही होगा बच्चों, इथिल मिथिल अमाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समझ लो ये C2H5 है और ये इथिल ग्रुप है और ये CH3 CH2 ये एन प्रोपिल ग्रुप है, बाइवैलेंट NH। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा इथिल एन प्रोपिल अमाइन। क्या नाम होगा इसका? इथिल एन प्रोपिल अमाइन। एक आखिरी का एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3। एक आखिरी का एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3। अब ये देखिए,
ये C2H5 है और ये है CH3CH3 बराबर, ये बाइवैलेंट NH है। अब इथिल का ही पहले आता है, आइसो का ही बाद में आता है, तो नाम होगा इस तरह इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या नाम होगा इसका? इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। तो ये हो गया बच्चों सेकेंडरी अमाइंस के बारे में। आपको इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन मालूम हो गया, R डैश बाइवैलेंट NH, वेयर R and R डैश में बी द सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप्स। इनका फंक्शन ग्रुप मालूम हो गया, बाइवैलेंट NH ग्रुप। उसका नाम आपको मालूम है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप और इमिनो ग्रुप। और सभी सेकेंडरी अमाइंस में यही एक सेम फंक्शन रहता है, तो सभी सेकेंडरी अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती है। एंड दैट्स व्हाई we made a separate family for secondary amines. Okay, अब दो अल्किल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, इस आधार पर दो प्रकार किए गए। यदि दोनों अल्किल ग्रुप या अल्किल ग्रुप सेम है तो सिंपल सेकेंडरी अमाइन, इनके कॉमन नेम हम डायल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डायमिथिल अमाइन, डाइथिल अमाइन, डाइप्रोपिल अमाइन, डायसोल अमाइन एंड सो ऑन। लेकिन यदि वो दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो फिर हम उनका कॉमन नेम अल्किल अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे इथिल मिथिल अमाइन, इथिल एन प्रोपिल अमाइन, इथिल आइसोप्रोपिल अमाइन। यानी दो अल्किल ग्रुप के नाम अल्फाबेटिकली आप लिखो ऑर्डर में, एंड इट इज देन फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइंस के बारे में। अब हमें अगला पोर्शन देखना है, और अगला पोर्शन है टर्शियरी अमाइंस के बारे में। वो भी इसी तरह का है बच्चों, बस सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन को दो अल्किल ग्रुप अटैच रहते थे, टर्शियरी का मतलब है तीन। टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन को तीन अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? टर्शियरी अमाइन। क्या बोलते हैं हम उनको? टर्शियरी अमाइन। चलो इधर आ जाओ, अब देखते हैं अमाइन का तीसरा मेंबर, और इनको हम बोलते हैं टर्शियरी। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, थर्ड डिग्री बोलते हैं टर्शियरी अमाइंस, या फिर हम इनको बोलते हैं थर्ड डिग्री अमाइंस। थर्ड डिग्री, टर्शियरी का मतलब होता है बच्चों तीन, थर्ड डिग्री का मतलब भी यहाँ पे लेना अपने तीन। टर्शियरी अमाइंस किसको बोलते हैं? ऐसे अमाइंस कि जिनका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है, R, R डैश, R डबल डैश, R, R डैश, R डबल डैश, ट्राइवैलेंट N, where R, R dash, R double dash may be the same or different alkyl radicals are called as tertiary amines. Remember, the amines having the general representation R, R dash, R double dash, trivalent N, where R, R dash, R double dash may be the same or different alkyl or aryl groups. Such amines are called as tertiary amines. टर्शियरी अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है इस तरह से, ट्राइवैलेंट N, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको? टर्शियरी अमीनो ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप। कुछ केसेस में हम ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। अब सभी टर्शियरी अमाइन में यही एक सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, ट्राइवैलेंट N, यानी कि टर्शियरी अमीनो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। तो नेचुरली सभी टर्शियरी अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहती है बच्चों, और इसीलिए हमने इन टर्शियरी अमाइंस की एक सेपरेट फैमिली बना ली और उसको नाम दिया है टर्शियरी अमाइंस। क्या नाम दिया है? टर्शियरी अमाइंस। चलो अब आगे देखते हैं। अब टर्शियरी अमाइंस में भी हमने क्लासिफिकेशन किया है, कौन से बेस पर किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस। अब टर्शियरी अमाइन में बच्चों देखो, नाइट्रोजन को तीन अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो हमने क्या किया?
ये तीन अल्किल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, ये तीन अल्किल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है। इस आधार पर हमने टर्शियरी अमाइंस के दो प्रकार की, सिंपल टर्शियरी अमाइंस और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन, और दूसरा प्रकार है मिक्स और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। इसमें अब पहला प्रकार देखते हैं, और पहला प्रकार है सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। अब सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों इस तरह से, आर 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 ट्राइवैलेंट एन, वेयर आर में बी एनी अल्किल ग्रुप और अल्किल ग्रुप। देखो मैंने आर डैश आर डबल डैश दिखा नहीं, मैंने आर 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 लिखा टू इंडिकेट दैट ऑल द थ्री अल्किल ग्रुप्स आर सेम। जो भी आर के जगह पे जो भी अल्किल ग्रुप होंगे ये तीनों सेम होंगे, तीनों अल्किल ग्रुप आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे अमाइंस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। अब इनमें तीनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं, तो इनका कॉमन नेम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? तो ट्राई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ट्राई अल्किल अमाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लीजिए CH3 CH3 CH3, इसको हम क्या लिखेंगे? इसका नाम ट्राई मिथिल अमाइन। क्या लिखेंगे हम इसका नाम? ट्राई मिथिल अमाइन। फिर ये लीजिए C2H5 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 ट्राइवैलेंटन, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ट्राई इथिल अमाइन। क्या लिखेंगे? ट्राई इथिल अमाइन। इसी तरह नाइट्रोजन को तीन एन प्रोपिल ग्रुप अटैच रहे तो हम नाम क्या लिखेंगे? ट्राई एन प्रोपिल अमाइन। इसी तरह ट्राई आइसोप्रोपिल अमाइन, ट्राई एन ब्यूटिल अमाइन। तो इतना आसान है बच्चों। सो रिमेंबर द टर्शियरी अमाइंस इन विच all the three alkyl or allyl groups are identical, same. Such tertiary amines are called as simple or symmetrical tertiary amine, and their common names are written in the format trialkyl amine. अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। जो दूसरा प्रकार है नंबर 2, वो है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। अब सीधी सी बात है, मिक्स और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन हम किसको बोलेंगे? इमेजिन कीजिए, एक उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है, ये C2H5 है, और ये CH3 CH2 CH2 है। यानी तीन अलग अलग अल्किल ग्रुप है, एक इथिल है, एक मिथिल है, एक प्रोपिल है। अब ये तीन अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसे टर्शियरी अमाइन जिनमें सब अल्किल ग्रुप सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तीनों अलग होते हैं, या दो सेम है, एक उनसे अलग है, या तीनों अलग अलग है, तीनों सेम नहीं चाहिए। ऐसे टर्शियरी अमाइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइंस। बराबर। अब इनका नाम कैसे लिखते हैं? तीनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तीनों के नाम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले कौन आता है? इथिल का ही, तो इथिल आएगा सबसे पहले। फिर आता है मिथिल का एन, तो हम लिखेंगे उसके बाद मिथिल, इथिल मिथिल। फिर आता है एन प्रोपिल, तो ये लिखेंगे एन प्रोपिल। और फिर लिखेंगे ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन के लिए अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया रे? इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमाइन। तो ये हो गया। आता नंबर 2 बघायचा आपल्याला। समजा आता हा बघा CH3 C2H5 C2H5। अब यहाँ पे देखो तीन अल्किल ग्रुप है, दो सेम है लेकिन एक तीसरा अलग है। दो सेम है, दो इथिल ग्रुप है लेकिन तीसरा वाला अलग है, तो ये मिक्स ही हो गया, मिक्स टर्शियरी अमाइन। अब इथिल ग्रुप का नाम पहले आता है, दो इथिल ग्रुप इसलिए डाई लिखेंगे। अल्फाबेट ऑर्डर के लिए डाई का डी नहीं लेते, इथिल का ही लेते। इथिल का ही पहले आता है इसलिए वो नाम पहले।
डाई इथिल, फिर मिथिल, और ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? अमाइन। तो डाई इथिल मिथिल अमाइन, डाई इथिल मिथिल अमाइन, ये हो गया। अब नंबर 3 लीजिए, समझ लो ये है, ये इथिल ग्रुप है और ये 2 मिथिल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? इथिल का ही पहले आता है। हाँ, अब डाइमिथिल में लिख रहा हूँ, लेकिन डाइ ये जो प्रीफिक्स है ना डाई का डी, ये अल्फाबेट ऑर्डर डिसाइड करने के लिए पकड़ते नहीं। नहीं तो आप बोलेंगे सर डाई का डी पहले आता है, इथिल के ही बाद में आता है। नहीं, डाई का डी, ट्राई का टी, ये प्रीफिक्सेस के लेटर हम पकड़ते नहीं टू डिसाइड द अल्फाबेट ऑर्डर, है ना। इथिल का ही पहले आता है, मिथिल का बाद में आता है। तो पहले लिखेंगे इथिल, और 2 मिथिल ग्रुप है इसलिए लिखेंगे डाइमिथिल। इथिल डाइमिथिल अमाइन, तो नाम क्या हो गया बच्चों? इथिल डाइमिथिल अमाइन। ध्यान में रखना, डाई का डी, ट्राई का टी, ये जो प्रीफिक्सेस है डाई ट्राई, इनके जो पहले लेटर्स है जैसे डाई का डी, ट्राई का टी, ये हम पकड़ते नहीं टू डिसाइड द अल्फाबेट ऑर्डर। जैसे इथिल का ही पहले आता है, मिथिल का बाद में आता है ना। अब 2 मिथिल ग्रुप इसलिए डाइमिथिल लिखा मैंने, इथिल डाइमिथिल अमाइन, इथिल डाइमिथिल अमाइन। तो आपको इस पर से ध्यान में आऊँगा कि जो प्रीफिक्सेस है डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके जो पहले लेटर्स है डाई का डी, ट्राई का डी, टेट्रा का डी, वी डोंट कंसिडर देम टू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वी डोंट कंसिडर देम टू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस तरह ये हो गया बच्चों टर्शियरी अमाइंस के बारे में, ये हो गया हमें टर्शियरी अमाइंस के बारे में। समझ में आ गया अच्छे से? तो इसमें कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछना। तो ये वीडियो लेक्चर आप बार बार देखिए, और सबसे आवश्यक क्या है? ये कंपाउंड टर्शियरी अमाइंस के एग्जाम्पल्स, उनके फॉर्मूले और उनके कॉमन नेम्स। आईयूपीएसी नेम हम बाद में देखेंगे, वो आ जाते हैं आपको देखते देखते। तो इस तरह यहाँ पे बच्चों हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की 9th फैमिली थी अमाइंस, उसके तीनों प्रकार हमारे हो गए। उसमें हमारा प्राइमरी अमाइन भी हो गया कल, और आज हमारी 2 फैमिलीज हो गई, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रहा तो व्हाट्सएप पर मुझे पूछिएगा। थैंक यू।